एवरीवन। तो देखो, अब इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। अभी और बहुत सारी चीजें देखेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, तो देखो कैसे होता है, पहले इधर देखो। स्पर्म जब एंटर करता है वजाइना में, देखो जब स्पर्म क्या करेगा, वजाइना के थ्रू एंटर करेगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स टाइम में, एंड इट ट्रेवल करेगा कहाँ तक, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कहते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो देखो, स्पर्म एंटर किया थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू स्पर्म क्या किया, एंटर किया, ठीक है। अब एंटर किया, वो ट्रैवल करके कहां पर जाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक जाएगा, ओके। अब देखो स्पर्म क्या होगा, अब देखो फैलोपियन ट्यूब तो पहुंच गया, तो क्या करेगा, मीट करेगा, नहीं मिलेगा ना, एक्सेल या जर्म सेल बोलो या ओवा बोलो, क्या करेगा, मीट करेगा। हाँ, तो मीट किया, अब मीट किया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फॉर्मिंग अ जाइगोट। तो उसके बाद क्या बना, जाइगोट हमारा बन गया, क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। अब देखो जाइगोट जब बन गया तो जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, अपने को डिवाइड करता जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। एम्ब्रियो क्या होता है, 100 बॉल ऑफ सेल को एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। विच इम्प्लांट्स इन द यूट्रस। और उसके बाद जब वो देखो, क्या अभी तक जाइगोट था, जाइगोट अपने आप को लगातार डिवाइड करता जाएगा, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। अब जब एम्ब्रियो में चेंज हो गया तो भाई वो कहां पर इम्प्लांट कर जाएगा, यूट्रस में जाके इम्प्लांट कर जाएगा। अब यूट्रस में उसको क्या बनता है, देखो यूट्रस में प्लेसेंटा इससे प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब तो देखो जो बेबी सेल है, अब एम्ब्रियो बाद क्या बनेगा, फीटस बना, ठीक है। अब एम्ब्रियो कहां पर जाके इंप्लांट होता है, यूट्रस में इंप्लांट होता है। अब यूट्रस में प्लेसेंटा आ जाता है, प्लेसेंटा टिश्यू से अटैच हो जाता है। अब अटैच हो गया प्लेसेंटा टिश्यू। अब देखो प्लेसेंटा टिश्यू से अटैच हो गया तो वो क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अब जो फीटस है उसको कुछ चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए बढ़ने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए उसको जिंदा रहने के लिए ना। हाँ, तो वो क्या करेगा, वहां पर वो सब प्रोवाइड करेगा फ्रॉम मदर ब्लड के थ्रू, ठीक है। अब रिमूव क्या करेगा, वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो का अब एम्ब्रियो है भाई, एम्ब्रियो में भी देखो, एम्ब्रियो जब फीटस में चेंज होता है तो क्या होता है उसमें भाई, उसके भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, तो उसको मदर बॉडी के थ्रू क्या करता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। इसका ये काम होता है। अब उसके बाद क्या होगा, प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 9 मंथ। फिर उसके बाद क्या होगा, चाइल्ड बर्थ होगा। बर्थ का मतलब बच्चे का क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन टू द यूट्रस में जब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे का क्या हो जाएगा, जन्म हो जाएगा भाई, जन्म हो गया, ठीक है। हाँ, तो देखो अब इम्प्लांटेशन क्या होता है, इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना, देखो इधर इम्प्लांट हुआ, नहीं इधर इम्प्लांट हुआ, इधर देखो, इधर हाँ, इधर हुआ इम्प्लांट। देखो एम्ब्रियो है, क्या बना, जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हुआ। अब एम्ब्रियो क्या होगा, एम्ब्रियो जाके यूट्रस में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, यानी कि भाई उधर जाके वो बैठ जाएगा, उधर जाके भाई रह लेगा, ठीक है। वो होता है इम्प्लांटेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जहां पर मतलब जहां पर फर्टिलाइज एग या जाइगोट अटैच हो जाते हैं इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस के लाइनिंग में, डिवेलप इनटू एन एम्ब्रियो। और वो क्या हो गए, एम्ब्रियो में क्या हो जाएंगे, डिवेलप हो जाएंगे। तो भाई ऐसे होता है फर्टिलाइजेशन, बहुत अच्छे तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे होता है भाई फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन तो समझ आ ही गया होगा कि इम्प्लांटेशन क्या होता है भाई, बस क्या होता है कि जाएगा, अटैच हो जाएगा। अटैच होने को भाई, अटैच होने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। वो भी किससे, यूट्रस से अटैच होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, इधर अब बात आई है न्यूट्रिशन इन एम्ब्रियो, यानी कि प्लेसेंटा की बात आ गई। अब तो पढ़ना पड़ेगा इसको पूरा खल्लास तो करना ही करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं भाई, न्यूट्रिशन इन एम्ब्रियो, यानी कि एम्ब्रियो में न्यूट्रिशन कैसे देना है, ठीक है। तो ये देखो एम्ब्रियो, देखो प्लेसेंटा देखो क्या होता है, प्लेसेंटा एक स्पेशल टाइप का क्या है, टिश्यू है। प्लेसेंटा क्या है, एक टिश्यू है जो भाई कनेक्शन बनाता है बिटवीन दी एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो हमारा जो बना है, जो एम्ब्रियो हमारा फॉर्म हुआ है, उसके बीच में और यूट्रस के बीच में, यूट्राइन वॉल के बीच में क्या बनाएगा भाई, पक्का बनाएगा, एक कनेक्शन, प्यारा सा कनेक्शन बना देगा, ठीक है। अब उसमें कनेक्शन बना दिया ना। अब देखो प्लेसेंटा क्या हुआ, प्लेसेंटा एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है जो कनेक्शन बिटवीन बनाता है एम्ब्रियो एंड यूट्राइन वॉल, यानी कि यूट्रस में, ठीक है। अब देखो तो लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस का जो लाइनिंग होता है वो भाई थिकेस्ट होता है, यानी कि थिक होता है, मोटा होता है। अब मोटा है भाई तो उसमें तो ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड तो गए होंगे, ब्लड के जो नस है, जो ये सब तो गए होंगे, ब्लड वेसल्स तो गए ही होंगे। अब ब्लड वेसल्स गए तो वहां पर तो न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचता होगा, ग्लूकोज भी पहुंचता होगा, ये सब तो आराम से पहुंचते होंगे, ऑक्सीजन भी पहुंचता होगा, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है ना। हाँ,
तो देखो क्या करेगा ब्लड भाई, देखो ट्रांसफर करना। अब देखो तो जब ब्लड वेसल्स वहां से गया है तो वो क्या करेगा उसको, अब जब कनेक्शन बना ही दिया है प्लेसेंटा ने उसके साथ, तो जब ब्लड के साथ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये सब चीज जाएंगे तो वो भाई इम्ब्रियो को भी तो मिलेगा, तो इम्ब्रियो मिलेगा। हाँ तो देखो अब क्या होगा, लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस का जो लाइनिंग होता है ना वो थिकेंस होता है, और वो वहां पर रीच नहीं सकता, मतलब बहुत ज्यादा में ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, सप्लाई होते रहते हैं। अब वही ब्लड क्या करेंगे ना, इसको नरिश यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे एक ग्रोइंग एम्ब्रियो को। जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। तो भाई ये होता है। देखो थर्ड क्या है, द एम्ब्रियो रिसीव न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर बॉडी थ्रू द प्लेसेंटा। देखो इसमें क्या है, अब मदर बॉडी में ये प्रेजेंट है, यूट्रस यूट्राइन वॉल्व से क्या है, अटैच है, प्लेसेंटा ने उसको कनेक्शन बना दिया भाई, एकदम बढ़िया प्यारा सा कनेक्शन बना दिया उन दोनों के बीच में। अब वो दोनों अटैच है, ठीक है, अब अटैच है। तो ये देखो क्या जो एम्ब्रियो है ना वो रिसीव करेगा किस, क्या न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब जो उसको भाई जरूरत की चीजें वो भाई रिसीव करेगा कहाँ से, मदर बॉडी से, थ्रू द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू करेगा, खुद से नहीं कर पाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू क्या करेगा, रिसीव करेगा मदर बॉडी से क्या, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये करता है, द एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, एम्ब्रियो क्या करता है, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन रिसीव करता है फ्रॉम द मदर बॉडी थ्रू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू। अब इट इज एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल, इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द तीसरी। देखो भाई अब वो क्या हुआ, एम्बेडेड हुआ यानी कि जाके वहां पर चिपक गया, जाके वहां पर क्या हुआ, अटैच हो गया ना, एम्बेडेड हो गया इन द यूट्राइन वॉल। कहां पर, यूट्राइन वॉल पर। तो उसमें भाई अब यूट्राइन वॉल है तो वहां पर विलाई भी कंटेन है, तो एम्ब्रियो साइड में क्या हो जाएंगे, एम्ब्रियो साइड के टिश्यू में वहां पर विलाई कंटेन रहते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, इट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। ये विलाई क्या करता है ना, विलाई का देखो काम है, क्या काम है इसका, देखो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में था तब भी वहां पर काम था कि भाई सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज कर देता था ना, जिससे जो ब्रेक डाउन जो भोजन जाते हैं, ब्रेक डाउन जो फूड जाते हैं उनको जाने में आसानी होती है, वहां से ब्लड वेसल्स उसको सब ले लेते हैं। तो वहां इसका भी यही यहाँ पर काम है कि क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा किसके लिए भाई, न्यूट्रिशन ट्रांसफर होने के लिए, ऑक्सीजन ट्रांसफर होने के लिए, टू पास द फ्रॉम द मदर बॉडी टू एम्ब्रियो, मतलब मदर बॉडी से एम्ब्रियो तक जाने के लिए भाई ये क्या करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के लिए भाई सरफेस इंक्रीज करता है, जिससे भाई न्यूट्रिशन ऑक्सीजन इजीली थ्रू जाते हैं कहां पर, मदर टू एम्ब्रियो, ठीक है। अब इधर को लास्ट वाला क्या है, वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो एंड रिमूव थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द मदर बॉडी। और लास्ट में सब चीज हो गया, एम्ब्रियो क्या मिल गया भाई, खाना पीना एम्ब्रियो सब मिल गया, एकदम बढ़िया से वो संतुष्ट बैठा है। हाँ तो अब क्या करेगा वो, अब जब उसको मिल गया हर चीज, मदर बॉडी हर चीज मिल गया, अब लास्ट में बेचारे को भाई उसका बेस्ट प्रोडक्ट भी होगा, वो भी बाहर निकालना है, तो वो किससे थ्रू निकलेगा, वो भी भाई प्लेसेंटा की ही थ्रू निकलेगा। तो प्लेसेंटा का बहुत काम रहता है, पूरे एम्ब्रियो को ग्रो कराने बहुत काम करता है वो। तो प्लेसेंटा का ही काम होता है। देखो वो क्या करेगा, अब जब पूरा काम हो गया तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा उसको रिमूव कर देगा मदर बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू। तो ये होता है भाई न्यूट्रिशन इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन कुछ ऐसा होता है। व्हाट हैपन व्हेन एम्ब्रियो, देखो व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। भाई अब क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा हमारी यूट्रस का हाल क्या होगा। तो देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव मान लो सिस्टम है, पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब फीमेल में क्या होता है, हर मंथ एग रिलीज होता है, वो भी कितने होते हैं, हर मंथ सिर्फ एक एग रिलीज होगा। अब एक एग रिलीज हुआ ना, हाँ देखो अब इस मंथ में क्या हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से मतलब ओवम में से क्या हुआ, एक एग सेल रिलीज हो गया रिलीज हुआ। अब देखो अब रिलीज हुआ तो अब उसका वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर स्पर्म आया और फर्टिलाइज किया तब तो सही है, और नहीं आया तब भाई तब कुछ होगा, तब देखते हैं क्या होगा ना। हाँ और तो देखो एग सेल रिलीज हुआ तो यूट्रस जो होता है ना उसको पता चल जाता है। तो यूट्रस क्या करता है पता है, अपने जो उसके जो लाइनिंग होते हैं ना उसको क्या कर लेता है, एकदम तैयार कर लेता है, पूरी तरह तैयार कर लेता है, तैयार रहता है, बस एम्ब्रियो आ गया, बस इम्प्लांट हो जाए इधर, बस बात खत्म। हाँ तो वो क्या करता है, अपने को पूरा तैयार कर लेता है, तैयार कर लिया अपने को पूरा। अब वो अपने को उसका जो लाइनिंग होता है अपने लाइनिंग को थिक कर लेता है, थिकनेस ला देता है उसमें। पर जब एम्ब्रियो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, जब स्पर्म आया ही नहीं, एम्ब्रियो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तब क्या करेगा बेचारा,
अब तो उसके तो मोए मोए हो गए, अब तो ऐसे बैठा ही है। हाँ, तो अब वो दिखता है कि भाई वो वेट करता है 2-3 दिन पर अभी तक एग आया नहीं, यानी कि एक्सेल आया नहीं, एक्सेल अभी तक फर्टिलाइज हुआ ही नहीं, निकला बट फर्टिलाइज नहीं हुआ। और फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो अब वो जो यूट्रस का जो अपने को प्रिपेयर करके रखा था, अब वो सब वेस्ट गया। अब वो सब वेस्ट गया तो उसको अब नया, अब अगले मंथ आने वाला है, तो अगला मंथ आने वाला है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक नया तो लाइनिंग तो फिर करनी पड़ेगी ना। तो एक नई लाइनिंग करने के लिए वो क्या करेगा, वो जो उसका इंडोमेट्रियम वॉल होता है, उसको हम जो अपने वॉल को जो प्रिपेयर करता है ना, उस वॉल को क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम वॉल कहते हैं। तो वो जो इंडोमेट्रियम वॉल रहता है ना, वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा। अब उसका कोई वर्क नहीं है, वो तो अपने भाई अपने को बेचारे को क्या किया था, प्रिपेयर किया था कि अब एक्सेल रिलीज हुआ है, इस पंप से फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइज होते ही क्या होगा, वो बाहर निकलेगा और एम्ब्रियो आके वहां पर इम्बिडेट कर जाएगा, इम्प्लांट कर जाएगा। बट ये हुआ ही नहीं, उसके तो लग गए मोए मोए। तब वो क्या करेगा, वो सोचेगा समझेगा, तो वो अब अपना इंडोमेट्रियम वॉल क्या करेगा, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। और जब ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया इंडोमेट्रियम वॉल, तो वही जो इंडोमेट्रियम वॉल होता है ना, वही इंडोमेट्रियम वॉल किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या करेगा, बाहर निकलने लगेगा थ्रू दी वजाइना, यानी कि थ्रू दी सर्विक्स, थ्रू दी वजाइना। क्या करेगा, वो बाहर वहां से निकलना शुरू कर देगा, वहां से ब्रेक डाउन होगा, फिर ब्रेक डाउन होगा तो फिर नया इंडोमेट्रियम वॉल बनना शुरू होगा। अब वो ब्रेक डाउन होने लगा तो इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग में क्या होगा, वो बाहर निकलने लगेगा। और इसी प्रोसेस को, इसी जो इंडोमेट्रियम वॉल जब क्या कहता है, ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग में, वो बाहर निकलता है थ्रू द वजाइना, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कुछ सिंपल, अगर सिंपल भाषा में कहो तो इसको ही पीरियड्स कहते हैं ना। ये देखो लड़कियों में हर मंथ में 6 से 7 दिन हमेशा मंथ में रहता ही रहता है, ये होता है, ठीक है। तो ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि इंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग में क्या हुआ, वो बाहर निकलना शुरू हो गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो इधर, अब देखो क्या होगा, इधर देखो इधर, हाँ, एग इज नॉट फर्टिलाइज, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, एग तो भाई एग रिलीज होगा, हर महीने एग रिलीज होगा ना, हर महीने एक एग रिलीज होगा, ये तो उसका नियम है, हर महीने एक एग रिलीज करेगा। अब वो जब एग हर महीने फर्टिलाइज नहीं होता ना, तो वही भाई इंडोमेट्रियम वॉल क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग में बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो इधर देखो, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूट्राइन लाइनिंग ब्रेक डाउन, मतलब यूट्राइन लाइनिंग यानी कि इंडोमेट्रियम वॉल उसको हम कहते हैं, वो ब्रेक डाउन होने लगेगा एंड इज एक्सपेल्ड थ्रू वजाइना, यानी कि वजाइना के थ्रू क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग में बाहर निकलने लगेगा। तो ये होता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लास्ट मतलब 2 या 3 दिन से तक रहता है, ये बात याद रखना, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है वो रिपीट होता है रफली एवरी 28 डेज, हर 28 दिन या हर मंथ में ये क्या होगा, ये रिपीट होगा, हर मंथ में आएगा, 4 से 5 दिन ये रहता है, ठीक है। अब देखो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, द ओवरी रिलीज 1 एग ईच मंथ, मतलब ओवरी क्या करता है, एक एग हमेशा हर मंथ रिलीज करेगा, तो यूट्रस क्या करेगा, अपने को प्रिपेयर करेगा, अपने लाइन को प्रिपेयर करेगा, और वो प्रिपेयर करता है, वो तो फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है, एम्ब्रियो आके उस पे इम्बेडेड होता है, आप आके उसके इम्प्लांट होता है, उसके लिए क्या करता है, अपने को प्रिपेयर करके रख लेता है, अपने इंडोमेट्रियम वॉल को एकदम बढ़िया से प्रिपेयर कर लेगा कि आएगा एम्ब्रियो बाई इम्बेडेड होगा, ठीक है। पर वो नहीं होता, जब एग फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, जब स्पर्म गया ही नहीं अंदर, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या होगा, सर्वाइव अबाउट कुछ दिन देखेंगे तो नहीं होगा, तो यूट्राइन वॉल क्या हो जाएगा भाई, लॉन्गर नीडेड, मतलब उसकी ज्यादा तब उसके भाई देखो, अब कोई भी चीज वेस्ट रहेगा ना तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती ना, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, तो अब उसकी जरूरत नहीं है, अगर उसका कोई जरूरत नहीं है तो भाई वो क्या करेगा, वो लाइनिंग ब्रेक डाउन होने लगेगा इन द वजाइना का, तो क्या करेगा, बाहर निकलने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है। दिस मंथली प्रोसेस नोन एज मेंस्ट्रुएशन, इसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, एंड टिपिकली लास्ट 2 से 8 दिन, 2 से 8 दिन तक ये क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है, तो इसी को कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। और देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं, ये कहते हैं, और यही होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे होता है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो पढ़ा भाई,
नहीं मीनार के बारे में देखा, नहीं मेनोपॉज, नहीं मेंस्ट्रुएशन। तो देखो मीनार क्या होता है ना, जो भाई फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा जो स्टार्ट होता है ना, जो लड़कियों में क्या होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको क्या करते हैं हम मीनार कहते हैं। और मेनोपॉज कहते हैं भाई जो जहाँ पर स्टॉप हो जाए, बात खत्म, स्टॉप, अगर स्टॉप जहाँ हो गया वहाँ पर मेनोपॉज आएगा, जहाँ से शुरू होता है उसी को कहते हैं हम क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी कि जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा उसी को हम मीनार कहेंगे, जो कि जहाँ खत्म होगा सबसे लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा उसको हम मेनोपॉज कहेंगे। और उसी बीच में जो सारी चलती रहती है ना उसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो इधर देखो भाई, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स कुछ डिफरेंसेस हैं, आप ध्यान रखो। पहली बात तो साइज, साइज में आ जाओ। साइज में कौन इजी है तो स्मॉलर होता है, सबको पता है कि लार्जर देन स्पर्म, स्पर्म से लार्जर देन होता है, भाई मुझे पता है। स्पर्म से क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। मोटेलिटी, मोटेलिटी मतलब क्या होता है पता है, मूव, मूव मतलब क्या करे भाई, वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, मूवेबल है कि नहीं है। तो देखो इधर ये क्या है, मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है भाई, स्पर्म होता है ना, तो ये मोटाइल होता है। क्या होता है मोटाइल, स्विम्स यूजिंग टेल। देखो भाई अब इसके टेल तो होते ही हैं, ये देखो मुंडी हो गया, इसका टेल हो गया, ऐसा स्पर्म तो दिखता है, हाँ ऐसा ही दिखता है। हाँ तो उसका क्या कहते हैं, ये मोटाइल होता है, ये मूवेबल होता है, या ये मूव करता है, ये मूव कर लेगा इधर से उधर, अपने क्या करता है मूव करता है, वो भी विद द हेल्प ऑफ टेल, उसका जो पीछे का टेल रहता है, पूंछ रहता है उसी में। हाँ ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है भाई, नॉन मूवेबल होता है। इसका प्रोडक्शन साइज कितना होता है भाई, बहुत लार्जर में होता है, प्रोड्यूस इन टेस्टिस, भाई टेस्टिस में प्रोड्यूस होगा, ये ओवरी में प्रोड्यूस होगा, ठीक है ये होता है। अब क्वांटिटी, क्वांटिटी तो पूछो ही मत, एक बार में लाख नंबर निकल जाते हैं इसका। तो भाई पर मंथ सिर्फ एक, ओनली वन, ओनली वन में पर मंथ, मतलब एक महीने में सिर्फ एक ही रिलीज होगा, उससे ज़्यादा रिलीज नहीं हो सकता। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन मेल गैमेट्स एंड फीमेल।